નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી ધોરણ 8 નો પાઠ પહેલો કે જે બીજા સત્રનો પ્રથમ પાઠ છે, જેનું નામ છે પત્ર એવं ડાયરી, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, ધોરણ 6, 7, 8 ત્રણેયના હિન્દી વિષયના પાઠ તેમજ અન્ય વિષયોના પાઠ મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ। પાઠ 8માં ધોરણ 8 પાઠ પહેલો પત્ર एवं डायरी। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ તો पहला प्रश्न है, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। पहला विषय है, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो चलिए हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। आप यहाँ अपने मित्र का पत्र नाम लिख सकते हैं। रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा, डेरी रोड, राजकोट। दिनांक है 2/12/2021। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूं। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुंचे। हम वहां के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहां दिसंबर महीने से ही काफी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और शिपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। और अंत में तुम्हारा मित्र विनय। आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। अगला है, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। यानी कि आप बीमार है और स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट। आदरणीय गुरुवर सरदार विद्या मंदिर, कक्षा 8 व 28/11/2013। आप जिस दिन यह लिख रहे हो उस दिन की भी तारीख लिख सकते हैं। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करे। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य आर्य सखिया। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। कक्षा 8B। तीसरा विषय है, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। चलिए अब हम अपने स्कूल के बारे में पत्र लिखते हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर,
दिनांक 15/12/2021। विषय है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधी पुस्तकें न होना। चलिए इस पत्र को हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। अंत में अपना नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य आर्य सखिया। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। कक्षा 8 अ। चलिए अगला प्रश्न दूसरा है, सोचिए और लिखिए, जिसमें पहला है, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पर मैं नमूने के तौर पर एक SMS दे रहा हूँ। देखिए, मेरे प्यारे रामू, आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। अंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयां। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूं। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र निखिल। आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। दूसरा विषय है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? चलिए लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2021। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहां तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र आर्य सखिया। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। पहला शब्द है अधीक्षक, तो उसका वाक्य होगा, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा शब्द है प्रभारी, उसका वाक्य होगा, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीसरा शब्द है आयकर, उसका वाक्य होगा, आयकर छिपाना अपराध है। चौथा शब्द है प्रशासन, उसका वाक्य होगा, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए। पहला है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। यहाँ पर हमें लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। अहमदाबाद 17 अक्टूबर 2021। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि दांडिया रास खेलने देखने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर,
क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर निश्चिंत हो गया। दूसरा विषय है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो चलिए देखते हैं। मुंबई 2 दिसंबर 2021। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान साप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त किया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। तीसरा विषय है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। चलिए देखते हैं। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फट फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊं। इसका श्रेय मामा जी को जाता है। यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो डायरी का अंश दिया गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी आपको दिखाई देगा, वह यह है और हम इसका अनुवाद अपनी मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद क्या होगा। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। આનંદનો પાર નહોતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરીનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ દરેક વિષયના પાઠના સ્વાધ્યાય છે તે મારી ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે, જે તમે જોઈ શકશો। વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર।